क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहे तू और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर हमको दिखाई देता है कि पाप के ऊपर हमको प्रभुत्व करने के लिए परमेश्वर हमको बुलाता है। हालेलुया। अगर पाप हमारे ऊपर प्रभुत्व कर गया तो हमारे जीवनों में क्या आएंगे पता है क्या? सिर्फ शाप आएंगे। हालेलुया। तो वहां पर केन क्या करता है पता है? केन भगोड़ा बनता है। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर में चलते रहते हैं ना, जब हम मुसीबत में जब आते हैं ना, तब क्या करते हैं पता है क्या? हम भी क्या करते हैं? परमेश्वर को इग्नोर कर जाते हैं, भगोड़े बनने की कोशिश करते हैं हम लोग। परमेश्वर में क्या है, क्या रखा है, छोड़ो यार, जैसे दुनिया है दुनिया में है वैसे चलते हैं, चलो, ऐसे हम बोल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमको भी क्या करना है? विश्वास योग्य बनना है। अगर तू भला करे तो तेरी भेंट स्वीकार की नहीं जाएगी। हालेलुया। बाइबल बताती है, बाइबल इस बात की गवाह है कि तुम बुराई को क्या करो? बुराई से तुम नहीं जीत सकते। तुम बुराई को क्या करो? अच्छाई से ही तुम क्या कर सकते हो? जीत सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास अच्छा ही है। एक एक जो हमारे पास वेपन है उस बुराई के खिलाफ, क्या है? अच्छाई। अगर हम परमेश्वर में खड़े रह के हम जब अच्छाई करते हैं तो उसका फल अभी आज ही हमको मिलना है, ऐसा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करना है हमको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ कुछ समय भी लगता है उसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चीजें जो है, अगर एक बिगड़ी है चीजें, तो उसको अरेंजमेंट में लाने के लिए, अरेंजमेंट में फिर से ऑर्डर में लाने के लिए क्या करेगी? हमको कुछ वक्त लगेगा। हालेलुया। तो वहां पर कैन जब देखता है, देखने के बाद में ऑटोमेटिकली उसको जेलसी होती है। जेलसी होने के बाद वो क्रोधित होता है। क्रोधित होने के बाद ये मर्डर भी करता है। मर्डर करने के बाद ये मान भी नहीं रहा। हालेलुया। और इसके ऊपर क्या आ गई? दंड आ गई। हालेलुया। वैसा ही है, हम अपनी मनमानी जब करते हैं ना परमेश्वर में आके, तब हमारे ऊपर क्या आता है पता है? हमारे ऊपर पाप का दंड आता है। हालेलुया। जब दंड आता है तब ऑटोमेटिकली परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। वो न्याय से क्या करता है? अपना जजमेंट पास करता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि उसके लोग क्या करें? उसके न्याय के अनुसार चले, उसके विधि के अनुसार चले। हालेलुया। हमारे पास एक लॉ बुक है। आप देखिए, एक 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 आप एक कोर्ट में जाइए, तो कोर्ट में जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक बुक है। हालेलुया। उस बुक में वो जो लॉ है, लॉ में जो रिटन लॉ रहता है ना, उस रिटन लॉ के अनुसार ही हमको क्या करना, उनको क्या करना रहता है? फॉलो करना रहता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने कुछ कुछ नियम कानून हमको ठहराए हैं।
हालेलुया। उस नियम कानून में ही हमको क्या करना है, चलते जाना है, चलते जाना है। हालेलुया। तो कैन ने क्या किया, लॉ ब्रेक किया। लॉ ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर कर्स आया, कर्स आने के बाद वो क्या किया, उसने परमेश्वर को छोड़ दिया और तो कर्स 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 आ गया। हालेलुया उसके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन देखिए मरने के बावजूद भी हाबिल का जो खून है वो क्या कर रहा है पता है, हालेलुया, भूमि पर से यहोवा को पुकार रहा है। मरने के बावजूद भी भूमि पर से यहोवा को क्या कर रहा है, पुकार रहा है। हालेलुया, वो बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आज भी जब हम पाप करते हैं ना, तब यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हमारे लिए बातें करता है पिता से। पिता उन्हें क्षमा कर, मैंने बलिदान किया है उनके लिए। हालेलुया। उसका जो लहू है वो जीवनदायक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम पश्चाताप में जाते हैं ना, तब क्या करता है वो पिता, वो यीशु मसीह का लहू जो है वो पिता के सामने वो क्या करता है, जाकर हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर जो खून गिरा है वो खून किसका है, हालेलुया, हाबिल का है। वो बलिदान करके, हालेलुया, पवित्रताई में चलकर उसने क्या किया, एक एक पापी से जब वो उसका मर्डर हुआ, तब वो भूमि पर गिरा। भूमि पर गिरने के बाद में वो क्या कर रहा है, पुकार रहा है। हालेलुया, क्या करके पुकार रहा है, मुझे न्याय दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हमारे सभी गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेता है, हालेलुया, उसके ऊपर दंड आ गया, हमारा जो दंड है उसने उसके ऊपर लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको मानना चाहिए या हमको बिगड़ना चाहिए, करके प्रभु से माफी मांगनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दयालु है, वो क्षमा करने वाला है। हालेलुया, हमको वो बहुत प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम नाश हो उसकी 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 इच्छा ये नहीं है। हालेलुया। वहां पर जो एक एक भेड़ को जब वो कुर्बान करता है ना, एक वैल्यूएबल चीज वो कुर्बान करता है ना, तब परमेश्वर उससे खुश होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर भूला नहीं। देखिए, परमेश्वर देख रहा है, उसकी मृत्यु होने के बाद भी परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है। हालेलुया। और हाबिल परमेश्वर के नजरों में अभी भी जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। जब दुनिया से हम छोड़कर जाते हैं ना, परमेश्वर में रह के, तब हम क्या हैं, फिर भी परमेश्वर में हम क्या हैं, जीवित हैं। ऐसा हमको वहां पर प्रतीत होता है, वहां पर दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो जो लहू गिरा, वो लहू किसी का लहू नहीं है, वो यीशु मसीह का ही लहू था। हालेलुया। वो जो भेड़ कुर्बान हुई वो कौन था, वो आने वाला, आगे आने वाला वो मसीहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत वचन है। हालेलुया। तो पाप के ऊपर हमको प्रभुत्व करना है। हालेलुया। पाप हमारे वश में आता है, वश में आने के लिए हमको सीखना है। हालेलुया, लाने के लिए परमेश्वर अपना काम कर चुका है ऑलरेडी, लेकिन हमको क्या करना है, हमको समझना है कि हमको पाप को कैसे वश में लाया जाए, हमारे वश में। अगर एक चीज हमारे हद के बाहर है तो उसे हम वश में कर सकते हैं। अगर कोई भी एक चीज है वो हमारे वश के बाहर है,
हमारे कंट्रोल के बाहर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ला सकते हैं। कैसे कंट्रोल ला सकते हैं? परमेश्वर के मदद के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की मदद हमको चाहिए। हालेलुया। कैसे मिलेगी हमको परमेश्वर की मदद? हालेलुया। वो अनुग्रहकारी है। हालेलुया। जब भी हम जाते हैं तब बोलते हैं, पिता मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मुझसे ये पाप हो रहा है, मुझे क्षमा करो, और मुझसे मुझसे गलती हो गई और मुझे सुधारने का और एक मौका दो। हालेलुया। इससे मुझे बाहर आने की मुझे क्या करो, मौका दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे हम वचन में वचन वचन हम पढ़ते हैं डेली, जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे जैसे हम पवित्रता में हमें चलते 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 जाते हैं ना, तब तब क्या होता है पता है क्या? ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हमसे क्या होता है, कम गलतियां होने लगती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम कम गलतियां होने लगती है। जितने जितने जितना हम कम गलती कर सकें, उतना कम गलतियां हमारे से होती है। हालेलुया। और वैसे 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 परमेश्वर हमको क्या करता है, अपने वचनों के माध्यम से हमको क्या करता है, हमको बलवान करने लगता है। हालेलुया। हमको एवरीडे क्या करना है, परमेश्वर के वचन को हमको पढ़ना है। हालेलुया। एवरीडे पढ़ना है, क्योंकि वचन आत्मा है। हालेलुया। वचन क्या है? आत्मा है। परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह, मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो वचन मैं बोल रहा हूँ, ये वचन क्या है? वो आत्मा है, और वही हमको क्या करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा वचन है। हालेलुया। और जब जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, हमको हमारे बाइबल बाइबल लेकर हमको क्या करना है, एवरीडे हमको बैठना है। हालेलुया। 1 घंटा 2 घंटा जितना हम समय दे सके उतना हम प्रार्थना प्रार्थना में, वचन में हमको पढ़ते 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 हम जाते हैं ना, तब क्या होता है पता है क्या? प्रभु का आत्मा और हमारा आत्मा एक होता है। हालेलुया। और प्रभु अपने अपनी जो बातें हैं ना, हम पर क्या करता है, जाहिर करता है। हालेलुया। जैसे जैसे हम उसके साथ वक्त गुजारते गुजारते जाते हैं ना, वैसे वैसे वो क्या करता है, हमारे ऊपर क्या करता है, अपनी आत्माओं का बातें वो क्या करता है, हमारे ऊपर बताता है, जाहिर करता है कि ये मैं ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, ये चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पाप जो है वो क्या है, हमको टेम्पटेशंस लाता है बहुत तरफ से। सराउंडिंग जब हम इस माहौल में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, तो क्या करता है, पाप हमको अटैक करने की कोशिश करता है दिन ब दिन, दिन ब दिन। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से हमको भागना नहीं है। हालेलुया। देखिए, वहां पर आदम और हवा जब पाप हुआ, उनसे पाप हुआ, तब तब वो क्या कर रहे थे, तभी भी वो भाग रहे थे। हालेलुया। और केन की केस में भी हम देख रहे हैं, केन केन भी क्या कर रहा है, यहाँ पर गलती होने के बाद क्या कर रहा है, ये भाग रहा है। हालेलुया। हमको भागना है, क्या करना है हमको, बोलते परमेश्वर के करीब जाने के बजाय हमको भागना है। नहीं नहीं। हाँ, हमको भागना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के करीब करीब ही जाना है हमको। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर हमको हमको नहीं चूमेगा उसके करीब जब हम जाते हैं तो? हाँ? हमसे क्या वो प्यार नहीं करेगा? जब हम पाप में थे तब भी वो हमसे प्यार किया ही उसने, हमारे लिए वो कुर्बान कर दिया। कुछ कुछ भी न मांगते हुए हमारे लिए वो क्या कर दिया, उसने कुर्बान कर दिया इकलौते पुत्र को। तो जब हम करीब जाने की कोशिश करेंगे तो उसे और थोड़ा क्या करेगा, उसको क्या होगी, खुशी होगी। हालेलुया। अरे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। हालेलुया। इसको मैं अपनी बातें बता सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ अपने राज्य में। हाँ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मन की बातें जो है, इसको मैं बता सकता हूँ। हालेलुया। देखिए,
मैं आपसे बात करता हूँ, एक प्रैक्टिकल देखिए, हम इस दुनिया में ही देखिए हम लोग, हालेलुया, अगर एक व्यक्ति हमसे कोई एक क्लोज रिलेशनशिप में है, तो हम क्या करते हैं? उसे हम हमारी सारी क्या करते हैं? हमारे सारे हम हमारी बातें हम क्या करते हैं? हम शेयर करते हैं उसके साथ, उसके साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हमसे क्या करता है? उनके सभी प्रॉब्लम्स को, हालातों को, जो कुछ सिचुएशंस है, वो क्या करता है? हमसे वो क्या करता है? शेयर करता है। उसी तरह है, हालेलुया, एक रिश्ता चाहिए परमेश्वर से। हमारा जो रिश्ता है, एक रिश्ता परमेश्वर से अगर होता है, तो परमेश्वर ही हमारे सभी एरियाज में हमको क्या करता है? परमेश्वर हमको क्या करता है? हाथ लेकर हमको चलाता 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 चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सेम नहीं रहते हम लोग क्या रहते हैं? सेम नहीं रहते, हम लोग बढ़ते हैं, जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, आगे पढ़िए सिस्टर। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को क्या घात करेगा, उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा में हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नीद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, जब वह गर्भवती हुई और यह हनोक को जन्मी, फिर कैन ने एक नगर बनाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, और इराद ने महशूल को जन्म दिया, और महशूल ने मथुशैल को, और मथुशैल ने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिला है। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। और तबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। आगे पढ़ो ब्रदर। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने वचन है अभी? 21। हाँ, पढ़िए। और उसके भाई का नाम जबूल है, और वीणा और बांसुरी आदि बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। और सिला ने भी तबुक कैन का नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियार को गढ़ने वाला हुआ। और तबुक कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और सिला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। तब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिस को कैन ने घात किया, और एक वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एशोन रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे,
आमीन। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कैसा है, अगर एक धर्मी व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई नुकसान ही नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको ये समझना है, यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, छोड़ खा जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर में चल रहे हैं सही सही, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सभी बातें जो है वो सभी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो परमेश्वर ही होता है। हालेलुया। और अगर जो बातें हमारे जीवन में अगर होती हैं तो वो अच्छाई के लिए होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर परमेश्वर का वचन हमको देखने को मिलता है कि कैन ने क्या किया, हाबिल को मार दिया। लेकिन मारने के बाद परमेश्वर ने हवा को ऐसे ही छोड़ा नहीं। हालेलुया, दूसरा एक उत्पन्न कर दिया उनको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका नाम सेत था। ऐसा ही है, जब जब हम परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ तो खोते हैं ना अपने लाइफ में, परमेश्वर क्या करता है, उसको भरपाई करके वो वापस कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे लाइफ में मैंने देखा है, हालेलुया, जो कुछ भी परमेश्वर के लिए मैंने खोया है ना, परमेश्वर वापस कर देता है। हालेलुया। और मुझे अनहैप्पी कभी भी महसूस ही नहीं होती। ऐसा करवाना बंद कर दिया है परमेश्वर ने मुझे। क्योंकि जो लोग मरे होते हैं उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर में यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरे होते हैं ना, उनको क्या होता है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में जो कुछ भी हो, हालेलुया, और कोई भी आके कुछ आपको चार बातें सुनाने भी लगे तो फिर भी आपको क्या नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम जिंदा है ना इस शरीर में जब तक हम जिंदा है ना, तब तक हमको क्या होता है पता है, जो कुछ हमको दर्द होता है, ये होता है, ये होता है, वो होता है, ये सभी होता है ना, तब हमको क्या करता है, फर्क महसूस होती है। लेकिन जब हम परमेश्वर में चलते रहते हैं ना, तब क्या होता है पता है, सभी चीजें हमको ऑटोमेटिकली क्या होता है, अरे परमेश्वर है हमारे साथ, क्यों डरना है यार। हालेलुया। क्या होगा इस दुनिया में ज्यादा, इस शरीर को त्यागने के बाद परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या रखा है इस दुनिया में, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं पता है, हम परमेश्वर में संतुष्ट रहने के बजाय हम दुनिया में हमारी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैन जो है वो शापित हो गया और परमेश्वर ने उसके ऊपर दंड की आज्ञा दी। दंड की आज्ञा देने के बाद में उसको इवन जिंदगी या जिए या मरे, उन दोनों के बीच में उसको ऐसी दंड दी कि उस दोनों के बीच में वो सपड़े रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस दोनों के बीच में, इस दोनों के जंजाल में वो क्या करे, सपड़े रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे आके कोई भी मार भी नहीं सकता, घात भी नहीं कर सकता, और वो शापित भी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, वैसा ही है। जब एक धर्मी परमेश्वर में है, तब तक वो क्या है, वो एक फूल के समान है। हालेलुया, वो कभी मुरझाती नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमको मुरझाना नहीं है, हमको खिलते रहना है ऑल द टाइम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में
प्रभु में आनंदित रहें सदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको डिफरेंस पता चल जाती है वहां पर कि चर्च में ऐसे ऐसे बकरियां भी हैं। हालेलुया। सावधान रहो, सावधान रहो कि तुम कैसे चाल चलते हो। कैन की चाल या हाबिल की चाल। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल जब जब बात करती है ना, तब तब दो विषयों में बात करती है, एक ट्रुथ और एक अनट्रुथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक राइचस के बारे में और एक अनराइचस के बारे में। हालेलुया। एक लाइट के बारे में, एक डार्कनेस के बारे में। हालेलुया। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर के लिए देना है कुछ, जितना हम कर सकें परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया, हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, for all the sacrifices of our Jesus you have given us on the cross of our Lord. Yes, your sacrifice is precious, O Lord. Your sacrifice is greatest, O Lord. Yes, Lord. The price you paid for the humanity, O Lord Jesus, it is beyond words, O Lord. It is beyond, Lord Jesus.